नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम सावन माह के कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी के विषय में बात करेंगे। आज हम आपका संशय दूर करेंगे कि आपको कामिका एकादशी व्रत कब रखना है, 30 जुलाई या फिर 31 जुलाई को। लेकिन वीडियो को पूरा देखिएगा, तभी आपका संशय दूर होगा। तो आज की वीडियो में हम जानेंगे कि कामिका एकादशी इतनी महत्वपूर्ण क्यों है, इसका महत्व, कामिका एकादशी व्रत का पारण कब करें और किस चीज से करें, एकादशी और द्वादशी तिथि कब से कब तक है, पूजा का शुभ समय क्या है तथा महिलाएं पीरियड से हो तो व्रत के नियमों का पालन कैसे करें, जन्म अथवा मृत्यु पर सूतक लगने पर क्या एकादशी व्रत रख सकते हैं। तो सारी बातें आज की इस वीडियो में। वीडियो लंबी जरूर होगी, लेकिन सभी जानकारी आपको मिलेगी, तो आप अंत तक वीडियो में बने रहें। लेकिन उससे पहले दोस्तों, अगर आप श्री हरि विष्णु के सच्चे भक्त हैं तो वीडियो को लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य लिखें और कमेंट सेक्शन में लिख दें, लक्ष्मी नारायण की कृपा आप पर सर्वदा बनी रहेगी। प्रिय भक्तगणों, सावन महीने की शुरुआत हो चुकी है और इस महीने में पड़ने वाले हर व्रत और त्योहार का महत्व बहुत ही खास होता है। श्रावण मास कृष्ण पक्ष की एकादशी को इसे कामिका एकादशी और कामदा एकादशी के भी नाम से जाना जाता है। माना जाता है कि सावन महीने की कामिका एकादशी व्रत करने से भगवान शंकर भी प्रसन्न हो जाते हैं। कामिका एकादशी व्रत के दौरान 4 महीनों के लिए भगवान विष्णु योग निद्रा में चले जाते हैं, तो इस दौरान इनका कार्यभार भगवान शिव जी के ऊपर होता है और श्रावण का महीना भगवान शिव को अति प्रिय होता है। तो इस महीने में भगवान विष्णु माता लक्ष्मी के साथ साथ भगवान शिव जी का पूजन करना चाहिए और कामिका एकादशी के व्रत में भगवान शालिग्राम का भी पूजन करना चाहिए। इससे व्यक्ति के सभी प्रकार के पापों का नाश होता है। इस एकादशी व्रत को करने से और कथा आपको सुनने से वाजपेयी यज्ञ का पुण्य फल प्राप्त होता है। कामिका एकादशी के उपवास में शंख चक्र गदाधारी भगवान विष्णु का पूजन होता है। जो मनुष्य इस एकादशी को धूप दीप नैवेद्य आदि से भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उन्हें गंगा स्नान के फल से भी उत्तम फलों की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में केदार और कुरुक्षेत्र में स्नान करने से जिस पुण्य की प्राप्ति होती है, वह पुण्य कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु की भक्ति पूर्वक पूजा करने से प्राप्त हो जाता है। आभूषणों से युक्त बछड़ा सहित गोदान करने से जो फल प्राप्त होता है, वह फल कामिका एकादशी के उपवास से प्राप्त हो जाता है। जो उत्तम 2 श्रावण मास में कृष्ण पक्ष की कामिका एकादशी का व्रत उपवास करते हैं तथा भगवान विष्णु की पूजा करते हैं, उनसे सभी देवनाग किन्नर पितृ आदि की पूजा हो जाती है। इसलिए पाप से डरने वाले व्यक्तियों को विधि विधान सहित इस व्रत को अवश्य करना चाहिए। संसार सागर तथा पापों में फंसे हुए मनुष्यों को इनसे मुक्ति के लिए कामिका एकादशी का व्रत करना चाहिए। कामिका एकादशी की रात्रि को जो मनुष्य जागरण करते हैं और दीप दान करते हैं, उनके पुण्य को लिखने में चित्रगुप्त भी असमर्थ होते हैं। प्रिय भक्तगणों, वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशी आती है, लेकिन जिस वर्ष अधिक मास आता है, पुरुषोत्तम मास आता है, उस साल 2 अधिक एकादशी होती है, यानी कुल मिलाकर के उस साल 26 एकादशी होती है। प्रत्येक एकादशियों का भिन्न भिन्न महत्व हमारे धर्म ग्रंथों तथा पुराणों में बताया हुआ है। कृष्ण पक्ष में आने वाली एकादशी में व्रत करने से पूर्वजों और पितरों का आशीर्वाद प्राप्त होता है। वंश की वृद्धि के साथ संतान सुख की प्राप्ति भी होती है। इसी प्रकार शुक्ल पक्ष को पड़ने वाली एकादशी को व्रत करने से पितृमातृकाओं एवं मातृमातृकाओं को प्रसन्नता होती है और उन्हें मुक्ति मिलती है। पुराणों के अनुसार जो व्यक्ति एकादशी करता रहता है, वह जीवन में कभी भी संकटों से नहीं घिरता और उसके जीवन में धन और समृद्धि बनी रहती है। एकादशी व्रत के दिन चावल नहीं खाना चाहिए। इस दिन चावल को जीव के बराबर मानते हैं, क्योंकि शास्त्रों में धार्मिक मान्यता के अनुसार ऐसा माना जाता है कि एक बार महर्षि मेधा ने यज्ञ में आए हुए एक भिक्षु का अपमान किया था।
जिसके कारण माँ दुर्गा नाराज हो गई और माँ दुर्गा को मनाने के लिए महर्षि मेधा ने अपना शरीर त्याग दिया, जमीन में धंस गया। इससे माँ दुर्गा प्रसन्न हो गई और महर्षि को आशीर्वाद दिया कि उनके अंग भविष्य में अन्न के रूप में उगेगी। इस कारण एकादशी के दिन अन्न, चावल और जौ उगा। उस दिन एकादशी तिथि थी, इसलिए चावल को जीव माना गया। यही वजह है कि एकादशी के दिन चावल खाना नहीं खाना चाहिए। दोस्तों, एकादशी के दिन दान करना अच्छा माना गया है। व्रती व्यक्ति को इस दिन सामर्थ्य के अनुसार वस्त्र, जल, आभूषण, आसन, पंखा और फल इत्यादि का दान करना चाहिए। मान्यता है कि इस दिन जल से भरे कलश का दान करने से बहुत अधिक पुण्य प्राप्त होता है, लेकिन इस दिन चावल और आटे को दान करना इस दिन निषेध है। ये दोनों, चावल और आटा, अगले दिन द्वादशी के दिन दान करना चाहिए। जो भक्तजन माताएं बहनें एकादशी का व्रत करते हैं, उनको दशमी तिथि से लेकर के द्वादशी तक कुछ महत्वपूर्ण नियमों का पालन अनिवार्य रूप से करना चाहिए। दशमी के दिन एक समय शुद्ध और सात्विक भोजन करें। दशमी के दिन चावल, शहद, लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा, मसूर की दाल, कटहल की सब्जी का उपयोग भोजन के रूप में नहीं करना चाहिए। दशमी के दिन पराये अन्न अर्थात दूसरे के घर का भोजन नहीं करना चाहिए। ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। एकादशी के दिन सुबह जल्दी उठकर के स्नान करके पूजा अर्चना करके एकादशी व्रत का संकल्प धारण करें। पद्म पुराण के उत्तरखंड के अध्याय 62 में श्लोक नंबर 42 में लिखा हुआ है, हे कमल नयन भगवान, अच्छे एकादशी के दिन निराहार रह करके दूसरे दिन ही भोजन करूंगा। एकादशी के दिन संकल्प आपको धारण करना चाहिए। एकादशी के दिन सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पण करें, माता पिता को प्रणाम करें, तुलसी जी का पूजन करें, गौ माता का पूजन करें। एकादशी के दिन अन्न नहीं खाना चाहिए, केवल और केवल फलाहार करना चाहिए। सर्वोत्तम फलाहार गाय का दूध एवं फल माना गया है। झूठ न बोले, क्रोध न करें, लड़ाई झगड़ा एवं वाद विवाद बिल्कुल न करें। ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। दाढ़ी कटिंग या सेव नहीं करवाए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना या कटवाना वर्जित माना जाता है। नाखून नहीं काटना चाहिए। किसी भी प्राणी का, किसी भी मनुष्य का, किसी भी जीव का अपमान या अनादर न करे। दिन में सोना नहीं चाहिए, रात्रि में जागरण करें। पूजन पाठ करके ब्राह्मण देवता के मुख से ही एकादशी व्रत कथा का श्रवण आपको करना चाहिए। कथा सुनने के बाद ब्राह्मण देवता को यथाशक्ति दक्षिणा अवश्य प्रदान करें और अगले दिन शुभ मुहूर्त में ही एकादशी व्रत का पारण आपको करना चाहिए। पर्णा का अर्थ होता है व्रत खोलना या व्रत का समापन करना। एकादशी के दिन आप चाय कॉफी पी सकते हैं, कोई दोष नहीं लगेगा, लेकिन ध्यान रखें आपको इस दिन फलाहार में हल्दी का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन पान नहीं खाना चाहिए। एकादशी के दिन कोई भी अभक्ष भक्षण जैसे लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा का उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन घर में चावल का उपयोग नहीं करना चाहिए। चावल बनाना भी नहीं चाहिए और चावल खाना भी नहीं चाहिए, और चावल इस दिन पूजा में भी उपयोग नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन यदि आपके घर परिवार में जन्म अथवा मृत्यु का सूतक लग जाता है, तो ऐसी परिस्थिति में आप एकादशी व्रत तो अवश्य करें, सभी नियमों का भी पालन करें, लेकिन आपको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। अगले दिन जब आप व्रत का पारणा करते हैं तो सूतक की अवस्था में जल या तुलसी पत्र या फल या फलाहारी वस्तु से व्रत का पारणा कर सकते हैं। यदि आप यात्रा में हैं या कहीं बाहर है और पूजा पाठ या पारणा की व्यवस्था नहीं हो पा रही है, तो आंख बंद करके मानसिक रूप से मन में सभी वस्तु का, सभी विधि का ध्यान करते हुए यदि आप एकादशी व्रत करेंगे तो आपको एकादशी पूजा का व्रत का पूरा पुण्य प्राप्त होगा, क्योंकि हमारे धर्म ग्रंथों और पुराणों में मानसिक पूजा का भी विधान बताया गया है। और इसी तरह यदि कोई माताएं बहनें मासिक धर्म पीरियड की अवस्था में रहती हैं, तो ऐसी अवस्था में भी उनको व्रत करना चाहिए। व्रत के नियमों का भी पालन करना चाहिए, लेकिन उनको भगवान का स्पर्श या पूजन अर्चन नहीं करना चाहिए। साथ ही जो माताएं बहनें गर्भावस्था में है, गर्भवती है, तो उनको अपने
बालक का अपने शिशु का गर्भस्थ बच्चे का ध्यान रखते हुए ही एकादशी व्रत करना चाहिए। अच्छी प्रकार से फलाहार करके वह व्रत कर सकती है, लेकिन कोई भी इस दिन गलत काम न करे। किसी भी प्रकार का पाप कर्म बिल्कुल न करें। सभी तरह से आपको अच्छे मन से पवित्र अवस्था से एकादशी व्रत का नियम विधि विधान से पालन करके ही करना चाहिए। अगर जाने अनजाने में आपसे कोई त्रुटि हो जाती है, गलती हो जाती है, तो प्रभु से आप क्षमा याचना अवश्य कर लीजिएगा। प्रभुत्व कृपा निदान है, दयालु है, आपको क्षमा दान अवश्य ही प्रदान करेंगे। एकादशी तिथि के दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके नित्य क्रियाओं से निवृत्त होकर के गंगा नदी में या घर के नहाने के पानी में ही थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करना चाहिए। व्रती को व्रत के लिए भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। व्रत का संकल्प लेना चाहिए कि हे भगवान विष्णु के माता लक्ष्मी, आज मैं मास कृष्ण पक्ष की एकादशी का व्रत धारण करने जा रहा हूँ या करने जा रही हूँ। इस प्रकार से भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए। इस दिन भगवान का पूरे विधि विधान के साथ इनका जल से अभिषेक करना चाहिए। पंचामृत से अभिषेक करना चाहिए। भगवान विष्णु को इस दिन विशेष प्रकार से गौ दुग्ध अवश्य ही चढ़ाना चाहते चाहिए। साथ ही भगवान शिव, भगवान शालिग्राम को भी गौ दूध चढ़ाना चाहिए। इसके बाद फिर तुझे गंगा जल से स्नान कर भगवान को वस्त्र अर्पित करें, यज्ञोपवीत अर्पित करें। भगवान विष्णु को काले तिल चढ़ाएं, तुलसी दल अर्पित करें। भगवान विष्णु को अक्षत नहीं चढ़ाया जाता है, इस बात का ध्यान रखें। भगवान विष्णु को भगवान शालिग्राम जी को अक्षत ना चढ़ाएं। अक्षत की जगह उन्हें काले तिल अर्पित करें। भगवान शिव जी को आप अक्षत अर्पित कर सकते हैं। उसके बाद चंदन पुष्प भगवान को अर्पित करें। धूप और दीप दिखाएं। अनेक प्रकार का निवेद, ऋतुफल आदि इस मौसम में जो भी प्राप्त हो भगवान को अर्पित करें। निवेद के बाद जल से आचमनी करवाएं। मुख शुद्ध के लिए पान पत्र, सुपारी, लौंग, इलायची के साथ में अर्पित करें। द्रव्य दक्षिणा चढ़ाएं। उसके बाद फिर कामिका एकादशी व्रत का कथा श्रवण करनी चाहिए। भगवान की आरती करनी चाहिए। इस दौरान भगवान विष्णु के स्तोत्रम का पाठ, पुरुषोत्तम पाठ आदि का पाठ श्रवण करना चाहिए। एकादशी व्रत के दौरान ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः या श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी आदि नाम मंत्रों का जप करना चाहिए। इससे भगवान विष्णु अपने भक्तों पर अति प्रसन्न होते हैं। इस प्रकार से एकादशी तिथि के दिन सुबह और शाम के वक्त पूजन करना चाहिए, कथा श्रवण करनी चाहिए, भगवान की आरती करनी चाहिए। एकादशी की रात्रि जागरण करते हुए समय को व्यतीत करना चाहिए और द्वादशी तिथि की सुबह उठ करके स्नान करके शुद्ध वस्त्र धारण करके भगवान का पूजन आरती कर ले। इसके बाद ब्राह्मणों को भोजन करवाएं, ब्राह्मणों को दान और दक्षिणा दें और फिर समय के अनुसार व्रत का पारण करना चाहिए। इस प्रकार व्रत को धारण करने से व्यक्ति सभी प्रकार के पापों का नाश होता है, सारे बिगड़े हुए काम बनते हैं तथा सभी देवताओं का आशीर्वाद भी प्राप्त होता है और अंत समय में भगवान के नाम की प्राप्ति होती है। प्रिय भक्तगणों, आइए अब जानते हैं कामिका एकादशी कब है, इसके शुभ मुहूर्त और पारण के बारे में, कामिका एकादशी के दिन किए जाने वाले कुछ चमत्कारी उपायों के बारे में। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन अवश्य ही दबा दें। इस बार एकादशी की तिथि प्रारंभ होगी 30 जुलाई मंगलवार की शाम 4:46 से और समाप्त होगी 31 जुलाई बुधवार की दोपहर 3:55 पर, क्योंकि मंगलवार के दिन सुबह सूर्योदय से लेकर दोपहर तक दशमी तिथि रहने वाली है। इसलिए दशमी तिथि के नियमों का पालन मंगलवार को करके 31 जुलाई बुधवार को कामिका एकादशी का व्रत रखा जाएगा। सभी वैष्णव जन या गृहस्थ जन इसी दिन उपवास रखेंगे। एकादशी से एक दिन पहले नियमों का पालन करते हुए तुलसी पत्र या तुलसी जी की मंजरी तोड़कर रख लेनी चाहिए, क्योंकि एकादशी के दिन तुलसी पत्र तोड़ना पाप माना जाता है। 31 जुलाई बुधवार को सूर्योदय होगा सुबह 6:01, सूर्यास्त होगा शाम 7:05 पर।
ब्रह्म मुहूर्त सुबह 4:24 से 5:12 तक रहेगा। अमृतकाल सुबह 7:02 से 8:30 तक रहेगा। तो सुबह की पूजा आप ब्रह्म मुहूर्त या अमृत काल में कर सकते हैं, जो कि पूजा करने के लिए शुभ मुहूर्त रहेंगे। और इस दिन राहु काल दोपहर 12 बजे से 1:30 बजे तक रहेगा। इस बार एकादशी का व्रत ध्रुव योग में रखा जाएगा और ध्रुव योग दोपहर में 2:13 पर समाप्त होगा। किसी भी शुभ काम को शुभ योग में किया जाए तो उसने सफलता अवश्य मिलती है। द्वादशी तिथि प्रारंभ होगी 31 जुलाई बुधवार को दोपहर 3:56 से और समाप्त होगी 1 अगस्त गुरुवार की दोपहर 3:39 पर एकादशी का पारण। अगले दिन द्वादशी तिथि को सूर्योदय के बाद और हरिवासर का समय बीतने के बाद किया जाता है। 1 अगस्त गुरुवार को द्वादशी तिथि रहेगी और इस दिन सूर्योदय होगा सुबह 6:01 पर, सूर्य से शाम 7:04 पर होगा। ब्राह्म मुहूर्त सुबह 4:25 से 5:13 तक रहेगा और अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:07 से 12:59 तक रहेगा। इस दिन राहु काल दोपहर 1:30 बजे से 3 बजे तक रहेगा। ध्यान रखें कि जो द्वादशी तिथि में व्रत का पारणा करने से पहले आप पूजा करते हैं वो ब्रह्म मुहूर्त में कर सकते हैं, क्योंकि निर्धारित समय में आपको व्रत का पारणा करना होता है। 31 जुलाई बुधवार को रात 9 बजे तक हरिवासर का समय समाप्त हो जाएगा। मान्यताओं के अनुसार यदि हरिवासर के समय भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप किया जाए या भगवान का ध्यान किया जाए तो उससे भगवान श्री हरि अत्यंत प्रसन्न हो जाते हैं। व्रत पारण रहेगा 1 अगस्त गुरुवार को सुबह 6:01 से 9:50 तक। इसी शुभ मुहूर्त में आप एकादशी का उपवास खोल सकते हैं। उपवास खोलने से पहले भगवान विष्णु को फल, मिठाई और या फिर हलवे का भोग लगाएं। शुद्ध सात्विक घी से बने भोजन का भोग आप लगा सकते हैं। तुलसी पत्र साथ में जरूर रखें और उसी को प्रसाद रूप में ग्रहण करके आप व्रत का पारणा कर सकते हैं। इस बार गुरुवार के दिन व्रत का पारणा किया जाएगा। ऐसे में हो सकता है कि आपने गुरुवार का उपवास भी रखना हो। यदि आप दोनों ही व्रत रखना चाहते हैं तो आप एकादशी व्रत का पारणा गुरुवार को पहले करें। तुलसी पत्र, जल, पंचामृत या केवल फलों से, फलों के जूस से आपको व्रत का पारणा करना चाहिए और उसके बाद अगली व्रत की पूजा करके आपको दूसरे व्रत के नियमों का पालन प्रारंभ करना चाहिए। आइए जानते हैं कामिका एकादशी के दिन कौन से उपाय करना होगा शुभ। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। प्रिय भक्तगणों, एकादशी के दिन भगवान विष्णु की विधिवत पूजा करने के साथ विष्णु सहस्त्र नाम स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। इस स्तोत्र का पाठ करने से घर में सुख, समृद्धि और धन संपदा आती है। इसके साथ ही कुंडली में गुरु बृहस्पति की स्थिति मजबूत होती है। कामिका एकादशी के दिन तुलसी के पौधे की पूजा करने का विशेष फल प्राप्त होता है। एकादशी के दिन तुलसी के पौधे के सामने घी का दीपक जलाएं। इसके साथ ही ॐ नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र का जाप अवश्य करें। अपनी आर्थिक स्थिति को मजबूत करने के लिए एक पीले रंग के कपड़े में 2 हल्दी की गांठ, 1 रुपए और 5 पीले रंग की कौड़ियां रखकर गांठ लगा दें। इसके बाद इसे भगवान विष्णु के पास रख दें। फिर विधिवत पूजा कर लें। अंत में प्रभु का आशीर्वाद लेते हुए इसे तिजोरी या फिर धन वाले स्थान में रख दें। प्रिय भक्तगणों, अगर आप चाहते हैं कि आपके करियर में तरक्की ही तरक्की हो तो एक पीपल के पत्ता लें और उसमें पीला चंदन या फिर हल्दी से स्वास्तिक का चिन्ह बनाएं और इसे भगवान विष्णु को चढ़ाते हुए ओम नमो भगवते नारायणाय नमः मंत्र को बोले। इसके साथ ही पीले रंग की मिठाई अर्पित करें। जीवन में एक कष्ट खत्म नहीं होता है कि दूसरा खड़ा रहता है, तो इसके लिए कामिका एकादशी के दिन विष्णु चालीसा का पाठ करें। इसके साथ ही गरीब और जरूरतमंद लोगों को अनाज, वस्त्र, पैसा आदि दें। घर में सुख, शांति और समृद्धि लाने के लिए कामिका एकादशी के दिन भगवान विष्णु के साथ मां लक्ष्मी की पूजा अर्चना करें। इससे लाभ मिलेगा।
प्रिय भक्तगणों, आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई हो तो इसको लाइक करके हिंदू रिलीजियस टेल्स चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और हाँ, पास वाले बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। जय जय श्री राम, हर हर महादेव,